सबसे पहले इंडिया के स्पोर्ट्स रिपोर्टर हो गए, ये जर्नलिस्ट हो गए, भाई लानत है भाई साहब, सीधी सी बात है। मुझे गुस्सा चढ़ रहा है, मैं पहली दफा ऐसा वर्ड यूज कर रहा हूं। उसकी वजह, कल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मैच को कवर भी गुस्से में नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? तुम लोगों ने पूरे 4 दिन पागल बना के रखा। रोहित शर्मा रिटायर हो रहा है, वो मुफा, वो मतलब कि उसने तो पिन करके रखा हुआ कि मतलब कि ये गलत न्यूज हो ही नहीं सकती। उसको छोड़ो, कितने ही ऐसे लोग थे, इतने बड़े बड़े एंकर जिसको सुनो रोहित के साथ ज्यादती हो रही है, ये जिसको कहते हैं सिलेक्शन कमेटी को ऐसे क्लियर करना चाहिए, फला फला फला। एक बंदे ने तो ये भी कह दिया कि भाई उसके माँ बाप भी पहुंच रहे हैं, फेयरवेल होने लगी है। अब हमें नहीं पता कि उधर क्या चल रहा है, लेकिन भाई जो सोशल मीडिया पे दिख रहा है उसको यकीन करके हमने मान लिया कि ये रोहित शर्मा का आखिरी मैच है। हमने जिसको कहते हैं सबको, अपने पूरी टीम को जमा किया, एक स्पेशल उसके लिए वीडियो बनाया, स्पेशल वीडियो रिकॉर्ड करके शेड्यूल डाला कि जब मैच खत्म होगा तब पोस्ट करेंगे। लेकिन मैच शुरू होने से पहले पता चलता है ये सब का सब ड्रामा था, ये फेक न्यूज थी, ये मीडिया ने फेक न्यूज फैलाई थी। मतलब कि अखीर होगी इनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर। यार आप लोगों को इतने लोग देखते हो, मुझे गुस्सा बताऊं क्या है, वो बंदे जो कि इतने बड़े बड़े जिसको कहते हैं ना माने जाते हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, वो भी ये बातें कर रहे थे। खैर कहानी क्या निकली? कहानी ये निकली कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उस बंदे ने पकड़ के सेंचुरी मार दी। वो अलग बात है टीम हार गई, लेकिन उस बंदे ने सेंचुरी मार दी। अब रोहित शर्मा क्या बोलते हैं पहले मैं वो बता दूं, फिर उस मैच के ऊपर आऊंगा। रोहित शर्मा कहते हैं कि भाई मेरी जॉब है बल्ले से, मैंने आना है, मैंने खेलना है, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है। जो बाहर शोर चल रहा है, नॉइस चल रहा है, उससे मेरा कोई लिंक नहीं है। जब से मैंने डेब्यू किया वो तब से चल रहा है, एंड जब तक मैं रहूंगा तब तक वो चलता रहेगा। इट्स ऑलवेज गोइंग टू स्टे हेयर, इट डजेंट मैटर, व्हाट मैटर इज व्हाट आई डू ऑन द फील्ड। ये मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता, जो मैटर करता है वो मैंने फील्ड के ऊपर क्या करना है वो मैटर करता है। मेरा फोकस है अपनी टीम के लिए कुछ करना, और उसमें मेरा फोकस रहेगा। जो भी नॉइस आ रही है उसको आने दो, हमारे ऐसी कोई जिसको कहते हैं ना खबर नहीं। देयर इज नो फन, माई जॉब इज इनसाइड एंड देयर जॉब इज आउटसाइड। मतलब सिंपल उसने क्लियर कर दिया। रवि शास्त्री भी कल कमेंट्री के ऊपर, वही रवि शास्त्री जो पिछले मैच के अंदर बातें कर रहे थे, अब वो कहते हैं सब कुछ उसको कहते हैं ना एक फेक कहानी थी। खैर जो भी हुआ, बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इस मीडिया के ऊपर मैं कभी जिंदगी में दोबारा यकीन नहीं करने वाला कि इनके पास सही न्यूज होती ही नहीं है। बंदा इससे बेहतर ना CNN जिसको कहते हो गया, BBC हो गया, इनको सुन ले। मैं जनरल बात बता रहा हूँ, इनकी न्यूज नहीं सही होती। अखीर हो गया। खैर भाई मैच बड़ा शानदार हुआ। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए जैकब बीथल, बेन डकेट, शानदार किस्म की पार्टनरशिप लगाई। बीथल कह रहा हूँ, क्या कहते हैं, बेन डकेट की सेंचुरी, बीथल की शानदार रन, फिर जॉस बटलर का फिनिश, काफी बड़ा टारगेट दिया। उस टारगेट को मिलने के बाद उसके बाद जिस तरीके से भारत ने खेला, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग किस्म का खेल पेश किया भारत ने भी। रोहित शर्मा का 100 आया, भरा 100 आया, विराट कोहली के रन्स आए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि 45 ओवर्स के बाद इंडिया वर्थ 314, इंग्लैंड का 302 था। इंडिया स्टेज के ऊपर था, 4 ही आउट से, ज्यादा आउट भी नहीं थे, आखिर प्लेयर्स पड़े थे, लेकिन एट द एंड इंडिया से फिनिश नहीं हुआ। और कितने ही अरसे के बाद ऐसा हुआ है कि इंडिया लगातार अपनी तीसरी सीरीज हार गया व्हाइट बॉल की, लगातार तीसरी सीरीज। तो ये बड़ा एम्बैरसिंग इनके लिए चल रहा है, बड़ा शॉकिंग चल रहा है। विराट कोहली ने भी रन्स किए लॉर्ड्स के अंदर। रोहित शर्मा पहला बल्लेबाज बना जिसने सेंचुरी मारी है एशिया की तरफ से। इसी के साथ साथ रही बात सेना की, मैं वैसे बात करूं तो 15 सेंचुरीज के साथ रोहित शर्मा लीड कर रहे हैं। अनबिलीवेबल रिकॉर्ड है। और एक चीज़ तो क्लियर होगी है कि भाई वो अभी भी स्टिल परफॉर्म कर रहा है, बेस्ट है। इतनी बड़ी सेंचुरी उसने मार दिया, उसको एटलीस्ट आपको वर्ल्ड कप तक रखना चाहिए, वर्ल्ड कप तक उसको खेलना बनता है, वही डिजर्व। बाकी इंग्लैंड ने शानदार खेल खेला, इंग्लैंड ने इंडिया को हराया और सही तरीके से हराया। एक अच्छी टीम उभरकर सामने आ रही है। इसी के साथ साथ पाकिस्तानी टीम के ऊपर बात करते हैं। बाबर आजम ने सेंचुरी मार दी और पता ही नहीं चला। बाबर आजम ने 1 ओवर के अंदर टेस्ट मैच के T20 वाली गेम भी खेल के दिखा दी। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज के वार्म अप मैच की, जिसके अंदर पाकिस्तान 400 प्लस रन करके बैठा हुआ। अजान अवैस की सेंचुरी आई, फिर उसके बाद वो रिटायर हो गया। बाबर आजम ने शानदार स्ट्राइक रेट के साथ 151 बॉल्स के ऊपर सेंचुरी मारी, फिर वो रिटायर हो गया। इसी के साथ साथ आपका जैसा कहते हैं अब्दुल्ला फजल 50 मार के रिटायर हो गया। शान मसूद ने 70 मारे। लेकिन मजे की चीज बताऊं क्या है
टेस्ट की जो मोस्ट अवेटेड सेंचुरी है बाबर आजम की। बाबर आजम ने वार्म मैच में तो अच्छा खेला, अब देखना यह है कि वो मेन टेस्ट मैच में क्या परफॉर्मेंस करके दिखाता है। जो आपकी टेस्ट सीरीज है वो शुरू होने वाली, जैसे ये मैच खत्म होगा पाकिस्तान अच्छी बैटिंग करके दिखा रहा है, लेकिन आपको ये माइंड में रखना है ये पिच वो पिच नहीं होगी जो पिच के ऊपर आपका मैच होना है। ये अभी आप जिस तरह से जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं वो बड़ा मैच होगा, तो उसके अंदर अच्छी परफॉर्मेंस करके आप लोगों को दिखानी पड़ेगी। इसकी अगर बैटिंग लाइनअप देखें तो इसके अंदर इमामुल हक ने ओपनिंग की थी, अब्दुल्ला फजल नीचे आया। तो मैंने ये देखना चाहूँगा कि पाकिस्तान की फाइनल 11 क्या होगी पहले टेस्ट मैच के लिए, ये देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फुटबॉल मेरी नज़र के अंदर ख़त्म हो चुकी हुई है। ये जो वर्ल्ड कप हमने देख लिया है, अब अगले 3 वर्ल्ड कप लग जाएंगे ऐसा वर्ल्ड कप आने में, क्योंकि ना आपके पास मेसी होगा ना आपके पास रोनाल्डो होगा। मैं ये क्यों बात कह रहा हूँ, ये आप ज़रा एक दफ़ा सुनना, मेसी के हेटर्स और रोनाल्डो के हेटर्स। रोनाल्डो को 20 साल लग गए खेलते हुए, लेकिन वो ट्रॉफी नहीं जीत पाया। मेसी को 16-17 साल लगे ट्रॉफी जीतने के लिए। ये जो तरफ थी ना ट्रॉफी की, ये इस वर्ल्ड कप को इंटरेस्टिंग बना रही थी। अब क्योंकि ये चले गए, इनका आखिरी वर्ल्ड कप था, अगला जो वर्ल्ड कप है उसके अंदर आपके पास कौन सा ऐसा हीरो है। एम्बापे ऑलरेडी वर्ल्ड कप जीता हुआ है, यमाल ऑलरेडी वर्ल्ड कप जीता हुआ है। मेसी और रोनाल्डो की पीक तक आने के लिए आपको काफ़ी सारे वर्ल्ड कप खेलने हैं, और उसके बाद तब भी आप वर्ल्ड कप ना जीते हो तो फिर ऐसी चाहत बनती है। मैं ये समझता हूँ कि अभी तक इस फीफा के पिछले 2 से 3 जो वर्ल्ड कप थे ना, वो रोनाल्डो मेसी का बहुत बड़ा हाथ था इसके अंदर सुपर हिट करवाने का। लेकिन अब जो आपका अगले वर्ल्ड कप्स आ रहे हैं, ये वो वर्ल्ड कप्स नहीं रहेंगे। आपके पास हीरो कौन है सिवाय एक हॉलैंड के? एक वही बंदा है ना जो अभी तक, जिसको कहते हैं ना सुपर स्टार है, और अभी तक ट्रॉफी नहीं जीता, वर्ल्ड कप नहीं जीता। वो उसको शायद जीते भी ना, उसको 2 से 3 वर्ल्ड कप और लगेंगे। वो अकेला परफॉर्म करता रहे, उसके बाद जाके वो भी बड़ा स्टार बनकर आएगा कि यार ये इसका वर्ल्ड कप इसको जितवाना है, ये अभी तक वर्ल्ड कप नहीं जीता। अगर वो ऐसा स्टार बन गया, अभी तो उसका करियर स्टार्ट है, अगर उसने इतने गोल्स मार दिए। तो कहने का मकसद ये है कि फुटबॉल का जो बेस्ट गोल्डन टाइम था ना, वो कल ख़त्म हो गया मेसी के साथ साथ। मेसी जो रो रहा था, रोनाल्डो जो रोके गया, ये टेरिबल तो था, लेकिन ये हकीकत भी है कि अब ये जिसको कहते हैं ना फिनिश हो चुके हैं कहानी। अब लेट्स सी, देखते हैं आगे जाके क्या बनता है। लेकिन फिलहाल के लिहाज से जो फुल स्टॉप था फीफा की क्रेज़ को, वो लग चुका हुआ है।